हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर पर। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। आज भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? इवैल्यूएट, वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। किसकी वैल्यू बतानी है? इवैल्यूएट, वैल्यू बतानी हमें √3 कोसेक 20 डिग्री, √3 कोसेक 20 डिग्री एंड -सेक 20 डिग्री। स्टूडेंट इसकी वैल्यू बतानी हमें। आज का पहला क्वेश्चन यही है, आज का पहला क्वेश्चन है ये, हमें इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो देखो आप कैसे बताएंगे हम। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले इसकी वैल्यू बतानी है तो ठीक है, इसको पहले हमने नोट कर लिया। √3 कोसेक 20 डिग्री एंड -सेक 20 डिग्री, -सेक 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देख रहे हैं स्टूडेंट कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते जो यहां पर अप्लाई हो पा रहा हो, न तो हम कोसेक 20 एंड सेक 20 की वैल्यू ही जानते हैं। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले उसको साइन कॉस में ले जाना है, क्योंकि बेसिक फंक्शन हमारे वही हैं। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने लिख लिया √3 और ये लिख दिया 1/sin 20 डिग्री, 1/sin 20 डिग्री एंड 1/cos 20 डिग्री। स्टूडेंट अब हमें ये पता चल गया कि ठीक है साइन कॉस में आ गए, तो अब यहां से क्लियर हो रहा है कि एलसीएम लेके देखते हैं क्या हो सकता है। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √3 cos 20 डिग्री, √3 cos 20 डिग्री -1 sin 20 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई स्टूडेंट क्या होगा? डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ओके यहां से क्लियर आपको? डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि अगर हम इसमें क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, एक स्टेप तो क्लियर हो गया। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि अगर हम यहां पर भी 2 से डिवाइड एंड 2 से डिवाइड एंड कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखो स्टूडेंट ये भी कुछ फॉर्मूले जैसा, क्योंकि साइन में हाफ एंड √3 किसकी वैल्यू होती है? √3/2, वो हम जानते हैं। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो यहां से क्या होगा आप देखो स्टूडेंट, अब क्या स्टेप लेने वाले हैं हम, यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहां से कितनी वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी? स्टूडेंट आप देखो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, इसके साथ कितना हो जाएगा? 4, इसके साथ मिलके कितना हो गया? 4। और ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट? इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 60 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं? sin 60 डिग्री एंड cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट, आप देखो a माइनस साइन a माइनस b के फॉर्मूले में ये चेंज होने लगा है और ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? sin 2a, sin 2a। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो अब देखो आप यहां से क्या होगा स्टूडेंट? 4 और ये क्या है? sin a माइनस b से कितना आ जाएगा स्टूडेंट? sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री -20 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई sin 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप यहां से देखो कितनी वैल्यू आ गई, यहां से कितनी वैल्यू आ गई? 4 sin 40 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई sin 40 डिग्री। स्टूडेंट sin 40 से कैंसिल, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट आप देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे स्कूल में भी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसका अब आपको ध्यान रखना है, क्या है? इवैल्यूएट √3 कोसेक 20 एंड -सेक 20। इसको जब भी सॉल्व करना होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन की सेटिंग करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये sin a माइनस b और sin 2a के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बात करेंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट, एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने बात कर ली है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आज का स्टूडेंट? आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2,
स्टूडेंट जो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट बता दिएगा, अभी अभी जो हमने एक क्वेश्चन देखा ये क्वेश्चन नंबर 1 था आज का, और आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ m sin थीटा इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, देन प्रूव दैट स्टूडेंट क्या करना है, प्रूव करना हमें, देन प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, tan थीटा प्लस अल्फा एन इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू क्या लाना है स्टूडेंट, m प्लस एन बाई m माइनस एन। ये बात हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें देखना कैसे करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखो बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। पहले क्या करना है वो बात देखो आप, कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट। आप देखो हियर क्या है, m sin थीटा की वैल्यू कितनी है, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, ये गिवन है स्टूडेंट। इस गिवन की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आपको मैंने पहले भी बताया, जब प्रूव का क्वेश्चन आए तो क्या प्रूव करना है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर आप जल्दी प्रूव करना चाहते हो तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि कह रहे हैं टिग्नोमेट्री एक साइड में होगी, m और n दूसरे साइड में होंगे, तो ठीक है पहले हम वही कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, कह रहे हैं कि टिग्नोमेट्री को हम एक साइड में कर ले रहे हैं और m और n को दूसरी साइड में, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा यहां से, ध्यान दो आप लोग, कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड इक्वल टू स्टूडेंट m बाई n। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर आपको, m और n को एक साइड में कर लिया, राइट साइड में ले गए और टिग्नोमेट्री को लेफ्ट साइड में। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि अगर इस रेशियो पर हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। कहां था ये रूल, क्लास 7th 8th में स्टूडेंट ये रूल है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल। ओके, तो वो रूल हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ओके स्टूडेंट, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप देखो a बाई बी को क्या लिखते हैं, a बाई बी को कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल में क्या लिखते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस बी, a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई a माइनस बी एंड इक्वल टू इस साइड में क्या होगा स्टूडेंट, इस साइड में भी c प्लस डी बाई c माइनस डी। स्टूडेंट बेसिकली रूल क्या है, कह रहे हैं कि a बाई बी की वैल्यू अगर c बाई डी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करने के बाद a बाई बी, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ये हो जाएगा। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल है स्टूडेंट, इसी रूल को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ से आप देखो ये स्टूडेंट क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट ये कॉस अल्फा हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट देखो आप, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट थीटा प्लस अल्फा, एंड साइन सी माइनस डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे एंड बाई 2 करेंगे तो अल्फा, और यहां पर क्या है स्टूडेंट, m प्लस एन बाई m माइनस n। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, अब यहां से देखो आप 2 से कैंसिल स्टूडेंट, क्या हुआ 2 से कैंसिल, आप देखो ये इससे कैंसिल, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा प्लस अल्फा, और ये क्या होगा, कॉस बाई साइन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। और इजीली हमने प्रूव कर लिया है जो हमें प्रूव करना था। कैसे प्रूव किया स्टूडेंट, पहले तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को लेफ्ट में किया और m एंड n को राइट में किया, उसके बाद यहां इसको देख करके हमें पता चला कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो यूज करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई किया, फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं।
ओके, इस पर हमने बात कर ली बच्चों। देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टूडेंट हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आप देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आज का, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि स्टूडेंट क्या है, cos पाई बाई 15। स्टूडेंट क्या करना है, इवैल्यूएट, क्या करना है हमें, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू बतानी है हमें, क्या बतानी है स्टूडेंट, वैल्यू बतानी है हमें, इवैल्यूएट स्टूडेंट हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट, cos पाई बाई 15 की वैल्यू, cos पाई बाई 2 पाई बाई 15 की वैल्यू बतानी है बच्चों, एंड cos 3 पाई बाई 15 की वैल्यू बतानी है, cos 3 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 एंड cos 5 पाई बाई 15 इंटू cos 6 पाई बाई 15 इंटू cos 7 पाई बाई 15। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि हमें क्या करना है बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो आप स्टूडेंट कैसे बताएंगे हम, बहुत आसान है, कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों। आप देखो आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट स्कूल में भी कभी कभी पूछा जाता है ये, तो कैसे करना हमें ध्यान दो आप। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान दो आप लोग, कैसे करना हमें स्टूडेंट। देखो आप यहाँ से क्या होगा, cos पाई बाई 15 को ऐसे ही लिख लिया हमने, cos पाई बाई 15, और cos 2 पाई बाई 15 को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, cos 2 पाई बाई 15 को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया स्टूडेंट। cos 3 पाई बाई 15 को यहाँ पर रख लिया, cos 3 पाई बाई 15, और ये क्या है स्टूडेंट, cos 4 पाई बाई 15, और इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3, और स्टूडेंट ये क्या होगा, cos पाई माइनस कितना होगा स्टूडेंट, ये पाई माइनस कितना होगा, ये कितना होगा स्टूडेंट, 8, 15 पाई बाई 15 कितना स्टूडेंट, 6 पाई बाई 15 है। तो कैसे करेंगे हम इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 9 पाई बाई 15, और इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 8 पाई बाई 15। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ी सी सेटिंग की हमने, इसको देखो आप, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया cos पाई बाई 3, इसको हमने 9 और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट, 8 पाई बाई 15 में। तो स्टूडेंट अब देखो आप यहाँ से क्या होगा, स्टूडेंट देखो आप लोग स्टूडेंट, ये जो cos पाई बाई 3 है, दैट मीन्स cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 है, वो अलग कर लिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट आप देखो क्या है, उसके बाद cos पाई बाई 15, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो cos 2 पाई बाई 15, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, cos 4 पाई बाई 15, और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, cos पाई माइनस 8 पाई बाई 15 कितना होगा, माइनस cos 8 पाई बाई 15, तो वो माइनस हमने यहां पर रख लिया, माइनस cos 8 पाई बाई 15 कितना हो जाएगा, माइनस cos 8 पाई बाई 15। स्टूडेंट जो 2 के मल्टीपल में चल रहे थे, पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हम कहां तक पहुंच गए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करती है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करती है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करती है, उन सारे 2 के मल्टीपल्स को हमने एक साथ रख लिया, उन सारे 2 के मल्टीपल्स को स्टूडेंट हमने एक साथ रख लिया है। ओके स्टूडेंट, cos के 2 के मल्टीपल को हमने एक साथ रख लिया है स्टूडेंट। इसको अगर हम 6 पाई भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो cos 6 पाई बाई 15 के साथ हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं हम, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, cos 3 पाई बाई 15 इंटू cos 6 पाई बाई 15। ओके स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो स्टूडेंट अब यहां पर क्या करना है स्टूडेंट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 टू द पावर 2a एंड इंटू
स्टूडेंट cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया sin 2 टू द पावर n इंटू ए एंड डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। इसी फॉर्मूले की हम हेल्प लेने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले की हम यहां पर हेल्प लेने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आप लोग क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा -1/2 और स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगा, आप देखो जितनी वैल्यू यहां पर होगी उसका जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा sin 16 π/15 16 π/15 बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बाई कितना हो जाएगा, आप देखो 2 टू द पावर n से हमें क्या करना है, उसको बाहर रखना है और a की वैल्यू कितनी है π/15, a की वैल्यू स्टूडेंट sin π/15 यहीं पर रहेगा और 16 बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, 2 टू द पावर n को बाहर रखना है, साइन ए अंदर रहेगा। इस फॉर्मूले को हमने यहां पे यूज किया इनटू कितना होगा स्टूडेंट, फिर से यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट साइन, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 π/15 एंड डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट 12 एंड 3 π/15 को स्टूडेंट अगर हमें यहां पर रखना है 3 π/15 को तो इंटू कितना होगा, इंटू 4, इंटू कितना होगा स्टूडेंट 4। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हम पहुंच गए स्टूडेंट, इसी एक फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको सेट कर लिया है। अब क्या होगा स्टूडेंट, आप देखो माइनस हाफ इसको हम लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/15 sin π/15 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा स्टूडेंट sin π/15 इंटू कितना होगा स्टूडेंट, यहां पर वो जो 16 इंटू 4 को हम एक साथ लिख ले रहे हैं 16 इंटू 4 एंड इंटू इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/3 साइन पाई माइनस π/3 3 π/15 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा स्टूडेंट sin 3 π/15 स्टूडेंट आप जानते हो कि क्या होता है sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल और स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगी, बाकी कितना हो जाएगा -12 और यहां से एक माइनस साइन आएगी -sin π/15 बाई sin π/15 और कितना होगा स्टूडेंट 1/64 इंटू 4। ओके स्टूडेंट, तो ये इससे कैंसिल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 इंटू 4 इंटू 16। ओके स्टूडेंट, तो कितना हो गया स्टूडेंट, यहां पर ये 1/128 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है और बिना इस फॉर्मूले के हम सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर स्टूडेंट दूसरा तरीका यही है कि ये फॉर्मूला जिस तरीके से डिराइव हुआ था वो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट आज हमने बात की 3 क्वेश्चन पे टोटल हमने बात की है, टोटल 3 क्वेश्चन पे बात किया हमने, तीनों अल्टीमेट क्वेश्चन थे और आईआईटी जैसे एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने बात किया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये फॉर्मूला यूज किया, या फिर स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप यहाँ नहीं यूज करना चाहते तो आपको इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, तो और भी अच्छे क्वेश्चन पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट आपको हर एक फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले मैंने 25 फॉर्मूले बताए वो रटारट करने पड़ेंगे। अगर आप सारे फॉर्मूले रट लेते हो और उनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आज गारंटीड आपसे निकलेगा। ओके, थैंक यू।